नेक्स्ट थैंक यू श्री अरविंद सावंत जी। माननीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विधेयक, इस देश की नीति राजनीति की दिशा बताने वाला विधेयक है ये। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, अब ये राजनीति है या सामाजिक नीति है? सामाजिक नीति पर तो समर्थन करने की बात आती है, लेकिन जब राजनीति सामने आती है तो ध्यान में आती है। आप कभी भी बिना राजनीति कुछ भी नहीं लाते हो, ये आपकी ये विशेषताएं है। क्योंकि जब महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने आ रहा है और आप जानते हो कि वहां चुनाव लग रहे हैं, हाल ही में पंजाब में उन्होंने क्या पराक्रम किया वो भी आपको याद है। पिछली विधानसभा चुनाव में भी वहां क्या हुआ वो भी आपको याद है। हो सकता है उसके डर के मारे होगा तो ये लाया होगा, लेकिन पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात की उसके ऊपर बात करता हूं। सर, ये जो विधेयक लाया ये ठीक है, एक क्लॉज लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 239A में, एक छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ है। वो कहता है कि यू आर एम्पावर्ड टू ओवरराइड द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। अगर मैं यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है ना उसमें आपको ही पढ़ा देता हूँ, आपने ही लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। उसमें आपने लिखा है ए कॉर्पोरेशन चार्ज विद द म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली was established under the said act as a municipal corporation of Delhi in 2011. The said act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, while the Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2011, leading to trifurcation of the said corporation into 3 separate corporations. Who has done it? Assembly has done it. Who is doing it right now? Parliament is doing right now. Who is overriding? तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आप धक्का दे रहे हो। और मुझे उसी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अच्छा भी लगा, थोड़ा सच बताता हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी क्या बोले पता है कि आपको? उन्होंने कहा हमें सौतेलापन होता है वहां। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हमारे साथ सौतेलापन कर रहे हैं। चलो ये भी तो आपको महसूस हुआ। ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आप रिकॉर्ड पे लीजिए, रिकॉर्ड पे लीजिए। मैं हार जाऊंगा, देखो मैं हार जाऊंगा, बुरा मत मानना। राय सर बुरा मत मानो। उन्होंने कहा, अभी यही बात मैं कहता हूँ, यही नहीं, होली नहीं है, ये सच्चाई है। होली में तो सारा झूठ भी चलता है, होली में तो सब कुछ झूठ चलता है, सच्चाई है। उन्होंने कहा मुझे अच्छा भी लगा, मैं बता रहा हूँ। चलो ये तो महसूस हुआ, हम लोग भी ऐसे महसूस अरविंद सावंत जी कि सौतेलापन क्या है, हम भी महसूस करते हैं अरविंद सावंत जी। और इसलिए मैं ये बिल का अनुभव कर नथिंग एक्सेप्ट ये सौतेलापन। राय साहब मैं बोल, चेयरमैन सर आप इधर एड्रेस करो, आप इधर एड्रेस करो। What is going on? No, please. Whether you are permitted to interact, whether you are permitted to interact with No. If you are reading, तो ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ। मुझे एक लगा कि उन्होंने सौतेलापन बोला, यही सौतेलापन बहुत सारे राज्य भी अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे आंध्र प्रदेश के मित्र जो बोले ना, उनको पूछिए सौतेलापन क्या होता है, महाराष्ट्र को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, पश्चिम बंगाल को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, सभी को पूछिए। तो ये इसीलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपने अच्छी बात किया। मुझे कल परसों सुप्रिया जी बोली, गृह मंत्री जी सबसे अच्छी बात है कि आप सच्चा बोलते। उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे प्रामाणिक हो कि आपने बोला जुमला किया, ओपनली बोल दिया, हाँ हो गया जुमला किया। आज भी आपने ऐसे ही बोला सौतेलापन है, मैंने महसूस किया, बोला अच्छा हो गया, हम लोग भी सौतेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये जो सौतेलापन है अच्छा हुआ। लेकिन एक मैंने अभी आपके आने के पहले कहा, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से स्वागत है, मैं जानता हूँ क्या हालत है वो, ऐसे 3 कॉर्पोरेशन के क्या होगा,
आपने सही बताया, रिसोर्सेस कम है, एक को ज्यादा भी। हमारे मुंबई में आया था प्रस्ताव ये 3 करे महानगर पालिका की कॉर्पोरेशन, साउथ मुंबई तो प्रॉफिट में रहती, फिर पूर्व उपनगरों का क्या हालत होता। तो वो यही इश्यू लेकर आपने जो लाया है, तो मेरा एक ही कहना है कि वी आर ओवर राइडिंग द पावर्स ऑफ द असेंबली, वी शुड नॉट डू दैट। व्हाई नॉट आस्क द असेंबली। और वो भी कभी किया आपने जब चुनाव लगने के बाद में। अब चुनाव लगने के बाद में आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएंगे, अब एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर कारोबार करेगा। अब हमारा उसमें कहना है कि अगर वो लाना है तो एक कमेटी बनाओ, दोनों भी विपक्ष की और आपके साथ में मिलकर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, जब चुनाव आएंगे तब आएंगे। लेकिन ये करते समय आपने ये ध्यान में नहीं लाया कि नगर उसमें 250 के आपने क्यों पाबंदी लगाई। आप जानते हैं कि हमारा संसद में भी एक बार हमने किया, इसीलिए तो आंकड़ा पकड़ के बैठे, आबादी बढ़ रही है, वो तो 272 से 250 करोगे, फिगर मत कहिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप करोगे, मुझे क्या है उसमें, हमें तो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन अगर पॉपुलेशन, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट, व्हाई इट शुड बी रिड्यूस। सब कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन हैज टू बी दैट, थिंक ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन, डिवाइड देन से स्टैंडर्डाइज इट। भाई 30,000 के पीछे एक प्रतिनिधि होगा, 25,000 के एक प्रतिनिधि होगा। हमारे मुंबई तो 50 और 60,000 के प्रति एक प्रतिनिधि है, हमारा महानगर पालिका का प्रतिनिधि। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है। बाकी दूसरी जो बातें हैं कि मैंने आपके इसमें ही पढ़ा दिया, अभी आप नहीं थे तो मैंने बताया कि ये ट्राइफर्केशन जब किया था सर, आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पे दिया है वो ट्राइफर्केशन असेंबली ने किया था। तो ये अगर वो असेंबली के राइट है तो हम क्यों ओवरराइड कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, इच्छा अपनी इंटेंट इज नॉट दैट बैड, आई एम सेइंग इट, बट लेकिन इसमें और भी एक बता देता हूँ। अपने एक क्लॉज में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 5 इन द प्रिंसिपल एक्ट इन सेक्शन 3, उसमें बी में इन सब सेक्शन 2 फॉर द वर्ड गवर्नमेंट द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। That means permanently you will be empowered in that. ये कानून आपको अधिकार देगा कि दिल्ली महानगर पालिका में आगे चलकर इंटरव्यू करने का अधिकार है, ओवरराइड करने का अधिकार, क्यों बार बार करना है। तो ये तो और भी कर देंगे हम कि हम लोग इसमें करने का अधिकार में है। और ये जो 250 की बात मैंने अभी की आपसे, मैं 239 AA में वो भी प्रावधान आपके लिए है। और थैंक यू अरविंद सावंत जी। एक सेकंड, स्पेशल ऑफिसर के बारे में मेरी एक ही बात है, ये जो आप कर रहे हो ना उसमें जरा सा आप थोड़ी सावधानी बरसे, क्योंकि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो वही झमेला हुआ, वो भी तो लोग कहते हैं उससे सौतेलापन हमें महसूस होता है। तो अभी जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, सम यू कैन से कुछ एक ऐसी नई नीति बनाओ कि जिसके कारण लोगों को लगे कि जनतंत्र को आधार लेकर ये सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं, ये सही में सामाजिक निर्णय ऐसा लगे, ऐसा उचित कदम आप उठाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। श्री चंद्रानी मुर्मू जी।